अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर हब। आज के लेक्चर में हम CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सब्जेक्टिव पार्ट, मिड टर्म सब्जेक्टिव पार्ट की जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आखिर क्या होती है? द प्रिकॉशन टेकन टू गार्ड अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी कि वो गार्ड्स और वो सिक्योरिटी अगेंस्ट जो हम किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर जो कि हमारी सिक्योरिटी में घुसने की कोशिश कर रहा है उसके अगेंस्ट जो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं उसे हम क्या कहते होते हैं? ये हमारी क्या है? साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी उन डिवाइसेस के साथ, उन सिस्टम के साथ लेते होते हैं जो वो सिस्टम जो हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आपने इस डेफिनेशन को याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत दफ़ा जो है ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बाय SANS डिफाइन। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी NSNS की डेफिनेशन में क्या है? ठीक है, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि वो प्रोटेक्शन जो किसी भी कोई भी हमारा जो सिस्टम है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी अनऑथराइज यूजर, ठीक है, हमारे सिस्टम को असेस करे, उसको डिस्क्लोज करे, उसको डिस्टर्ब करे, मॉडिफाई करे या फिर उसकी क्या कर दे? डिस्ट्रक्शन कर दे। तो हम उस तरह की जो सिक्योरिटी, जो ये 5 फंक्शन जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस फंक्शन की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बाय SANS। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड है जिसने ये डेफिनेशन जो है डिफाइन की थी। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि द 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कि कोई जब भी कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं, ठीक है, तो वो ये आपने याद रखना कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है, कि तो कौन से 3 पिलर्स हैं? ठीक है, तो वो कौन क्या क्या है? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। ये 3 पिलर्स हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये तीनों अपने याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। पहले क्या था? ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन का था, और ये वाला कौन सा? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है। कि कौन से 3 ऐसे पिलर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के? पहला क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये तीनों नाम आपने लाजमी याद करें। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? कि कीपिंग इंफॉर्मेशन सीक्रेट, यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करें? सीक्रेट रखें कि कोई भी उस इंफॉर्मेशन को असेस ना कर सके। ठीक है, इंटेग्रिटी क्या होता है? कि जो हमारा डाटा होता है उसको क्या रखना है? आपने ओरिजिनल फॉर्म में रखना है। और अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? कि वो इंफॉर्मेशन और अपने ऑथराइज यूजर तक प्रोवाइड करना है। ठीक है, वो क्या है? हमारे पास अवेलेबिलिटी है। ये जो दोनों क्वेश्चन है, 3 इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन एंड 3 प्लस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने तीनों जो है वो अच्छी तरीके से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल्स लेयर। ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल लेयर होती है, यानी या फिर इसको कह सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कितनी लेयर्स होती है? तो वो 4 लेयर्स होती है। सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। ठीक है, ये चारों नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है, राइट एनी 5 स्टेप इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कौन से 5 ऐसे स्टेप होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है असेसिंग सिक्योरिटी रिस्क एंड गैप। सबसे पहले हम अपने रिस्क को एग्जामिन करते हैं कि हमारे कितनी हमारी सिक्योरिटी में रिस्क है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल्स क्या होता है? कि जो आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है, आप उन एसेट्स को डिफाइन करते हो और उनको इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस। ठीक है, आप फिर उसके बाद जितनी भी आपके सिक्योरिटी में को आप मॉनिटर करते हो, जो आपने इंप्लीमेंट कर दिए कंट्रोल्स, फिर आप उन कंट्रोल को मॉनिटर कर रहे हो कि वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। फिर उसके बाद क्या करते हो? आप मैनेजमेंट रिव्यूज़ एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो? आप उनके रिव्यूज़ देते हो कि ये सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है। और उसके बाद आप क्या करते हो? अपनी टेस्टिंग प्रोवाइड करते हो। ये 5 जो पॉइंट्स स्टेप्स हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से तरतीब से याद करना है। नेक्स्ट है, हु आर द प्लेयर इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में प्लेयर्स कौन से होते हैं? ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमारे पास होते हैं 5 प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले होता है गवर्नमेंट। ठीक है, एक पहला गवर्नमेंट हमारी जो होती है वो हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो पूरे नेशनल लेवल पे ऑब्वियसली प्रोवाइड कर रही होगी। फिर उसके बाद इंडस्ट्री और सेक्टर्स में होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, जैसे SAS होगी, IUT होगी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशनल एसोसिएशन, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होगी, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही होती हैं? ये भी हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, इनके अंदर भी हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद एकेडेमिया एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एकेडेमिया एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये भी हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, इनके अंदर भी एक रोल प्ले करती है। ठीक है, ये रोल्स हैं, ठीक है, प्लेयर्स हैं, कहाँ कौन कौन जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जिनके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट है वेंडर एंड सप्लायर्स। ठीक है, इनको भी ये जो है हमारे पास ये प्रोवाइड करते हैं। प्रोटोकॉल वर्जन नेम। ठीक है, जो SSH
प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, इसके कितने वर्जन होते हैं? तो इसके 2 वर्जन होते हैं, SH1 एंड SH2, ठीक है। SH1 वाज द ओरिजिनल प्रोटोकॉल एंड वाज सब्जेक्टेड टू द सिक्योरिटी इशू वेयर, ठीक है, SH2 इज अ मोर एडवांस एंड सिक्योर, ठीक है। ये आपने लाजमी ये याद रखना है, ये MCQs में भी इस बार जो एग्जाम चल रहे हैं इनमें ये क्वेश्चन ये वाला बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि SH प्रोटोकॉल्स के नाम लिखें और SH1 एंड SH2 प्रोटोकॉल किसके लिए यूज़ होता है। तो SH1 प्रोटोकॉल जो है वो एक ओरिजिनल प्रोटोकॉल होता है जो कि सिक्योरिटी इश्यूज़ को सब्जेक्ट करने के लिए होता है, जबकि SH2 जो होता है वो हमारे पास मोर एडवांस और सिक्योर जो होता है वो उसके लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ अ डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर क्या होता है, ठीक है, डिजास्टर क्या होता है कि जब भी कोई भी, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, उसके कोई भी एक ऐसा इवेंट आ जाए जो उस पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को तबाह करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये डिजास्टर है। आप डेफिनेशन को अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी सिग्निफिकेंट इवेंट दैट कॉजेज अ डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज थस अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि ऐसा इवेंट जो कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को क्या कर दे, अफेक्ट कर दे और हमारे जो बिजनेस के जो ऑपरेशन चल रहे थे वो हम परफॉर्म ना कर पाए, तो वो हमारा क्या होता है, डिजास्टर होता है। व्हाट इज अ डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी क्या होता है, डिजास्टर रिकवरी इज एन एरिया ऑफ द सिक्योरिटी दैट अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन और क्विकली रिज्यूम मिशन क्रिटिकल फंक्शन फॉलोइंग अ डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर रिकवरी वो एरिया होता है जब हमारे पास कोई भी अगर डिजास्टर अक्कर हो जाता है, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हुए हम अपने डिजास्टर को रिकवर कर सकें, तो हम उसको कहते होते हैं डिजास्टर रिकवरी होती है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है, हमारे पास कितनी तरह की सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 4 तरह की सिक्योरिटी टेस्टिंग है। सबसे पहले वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या होता है कि हम अपने जितने भी रिस्क होते हैं वो उनको फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, PT, ठीक है, अदर सिक्योरिटी टेस्ट, ठीक है, थ्रू अ वर्जन थ्रू ऑटोमेटेड टूल्स हो गए, ठीक है, उनको यूज़ हम करते हैं और कोड रिव्यू वगैरह करके हम अपनी टेस्टिंग करते हैं। नंबर 180 में से हैं जो कि हमारा नहीं है, हमारे 105 तक की टॉपिक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द सम कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। OpenVS, निसू, क्वाले एंड Rapid7, ये क्वेश्चन मेरे भी एग्जाम में आया था, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से वल्नरेबिलिटी में स्कैनर्स यूज़ होते हैं। तो निसू, क्वाले, Rapid7 एंड OpenVAS जो है ये हमारे पास वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। यानी कि क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि आपको वल्नरेबिलिटी अगर हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्कैनर्स लिखा होगा तो टूल्स लिखा होगा, ठीक है, तो आपने जो है ये नाम लिख लेने हैं, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फ्री टूल ऑफर्ड बाय क्वालिस, ठीक है, तो वो कौन कौन से, ब्राउजर चेक और SSL, ठीक है, ये 2 नाम आपने याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वालिस फ्री स्कैन कौन कौन से होते हैं, वल्नरेबिलिटी और WASP, ठीक है, उसके बाद आता है पैच ट्यूजडे एंड स्कैप, ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टीम है प्राइमरी ऑनरशिप, तो वो कौन सी ऐसी टीम होती है जिसके पास प्राइमरी ऑनरशिप होती है, ठीक है, तो वो कौन सी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, यानी प्राइमरी यानी कि बुनियादी होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है जो कि जूनियर लेवल पे जिसको हम टीम कहते होते हैं। ये जो है इसका क्या काम होता है, सिक्योरिटी की जो बेसिक्स हमारे पास होते हैं, लाइक सिक्योरिटी हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है, वो काम इसका परफॉर्म करना इसकी जिम्मेदारी होती है। विच टीम टेस्ट द पैचेस इन एन एनवायरनमेंट, ठीक है, किसी भी टीम में जो पैचेस कौन डिफाइन करता है, पैचेस होते हैं, फिक्सेस होते हैं, ठीक है, जिसे हम वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कहते होते हैं, ठीक है, उन फिक्सेस को फिक्स करना, ठीक है, वो कौन सी टीम करती है, तो IT UPS टीम जो है वो हमारे पास इसको परफॉर्म करती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक, ठीक है, वो कौन से इनिशियल ब्लॉक सिक्योरिटी गवर्नेंस में क्या होता है, पहले इनिशियल ब्लॉक होता है पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स एंड प्रायोरिटी, प्रोडक्ट इंटरव्यू, इंटरमीडिएट, चेंज मैनेजमेंट, SOPs, अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, मैच्योर, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट, ठीक है, वो सारे नाम है, ठीक है, वैसे 3 होते हैं, ठीक है, इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड मैच्योर, ठीक है। किसी भी सिक्योरिटी गवर्नेंस में कौन से इनिशियल ब्लॉक्स हैं, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल में ये आ जाता है, इंटरमीडिएट में ये है और मैच्योर में ये है, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से, आपको बस इसका रट्टा लगाना है, आपने इसको किसी तरीके से भी याद करना है क्योंकि एग्जाम में इस तरह आते हैं और आपको आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस ब्लॉक अरेंज दैम, ठीक है, ऐसे टेबल बना हुआ होगा और आपने उनको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। तो इसके लिए आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि अवेयरनेस क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है। अवेयरनेस जो होती है इंटरमीडिएट होती है। अगर आपने ये पीछे ये सही करके याद कर लिया ना तो फिर आपको खुद भी याद हो जाएगा, ठीक है, अवेयरनेस में इंटरमीडिएट आ रहा है, मैच्योर का क्या आ रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं इनिशियल का क्या आ रहा है। आपने इसको यहाँ पे पॉज करके आप इसको अच्छे तरीके से जो है नाम को याद रखें ताकि टेबल्स आए ना तो आपका आता हो। एग्जाम में वैसे ज़्यादातर यही आ रहा है कि ज़्यादातर टेबल्स आते हैं, ठीक है, कि टेबल्स बने हुए आएंगे और आपने इस तरीके से डाटा जो है वो लिख देना होगा। तो आप इस तरीके से अवेयरनेस क्या है, इंटरमीडिएट है, मॉनिटरिंग क्या है, इंटरमीडिएट, पॉलिसी इनिशियल, प्रोडक्ट रिव्यू इनिशियल, इंटरनल ऑडिट मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशियल है, रिस्क मैनेजमेंट मैच्योर है, रिसोर्स एंड प्रायोरिटी क्या है वो भी इनिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स यूज, ये दोबारा हमारे पास
क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इस पर क्या कह रहे हैं कि कोड बेस्ड वनरेबिलिटीज होती है एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड जो वनरेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। पहले तो सिंपल हमें वनरेबिलिटी स्कैनर्स के नाम बताने थे, लेकिन अब हमारे पास दो शर्त आ गई है कि कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड और क्या कहते हैं कोड बेस्ड, ठीक है, वनरेबिलिटीज कौन सी है। तो उसके लिए हमारे क्या होता है, स्कैप वैलिडेशन वनरेबिलिटी स्कैनर जो होता है वो हमारे पास यूज़ होता है। इससे हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं होता और अपने एक्टिविटीज़ डिटेल को मैच करना होता है, ठीक है। इस तरह ये जो टेबल आता है ना, आपने इसको क्या करना होता है कि टेबल बना हुआ था या तो मैच करना होता है या आगे पीछे वो दे देते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल ये जो इसमें क्या करना है कि आपने इस टेबल को बस अच्छे तरीके से याद कर देना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, डिटेल्स क्या है, बस आप समझ लें। आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप बाय सीको, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो उसको बनाता है, साइंड ऑफ बाय द बोर्ड एग्जीक्यूटिव, जो बोर्ड एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। उसकी डिटेल्स में आपको डिटेल्स याद करने की जरूरत है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप याद करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में क्या होता है, बोर्ड एग्जीक्यूटिव बनाता है। रिसोर्स असेसमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग में क्या होता है, वो भी बोर्ड एग्जीक्यूटिव बनाता है। और पीरियोडिक रिव्यू जो है वो भी बोर्ड एग्जीक्यूटिव बनाता है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जीक्यूटिव इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दे देता है, अब इनकी डिटेल्स थी क्या। पॉलिसी में क्या होता है, सेट द स्कोप ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क एंड रिक्वायरमेंट सेट करता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, असाइनिंग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसी तरह जो है रिसोर्स असाइनमेंट में क्या होता है, एलोकेशन फॉर द रिसोर्स एंड बजट फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शन, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट रिव्यू में क्या कर रहा है, मोनिटर एंड रिव्यू दैट द गोल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम आर बीइंग मेट, ठीक है। इस टेबल को अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इस बार ज़्यादातर जो है वो टेबल्स ही आते होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन टेबल्स जो है वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आपके 4 क्वेश्चन हैं तो उसमें से बाई चांस आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो टेबल ही होंगे, ठीक है। अब व्हाट टाइप ऑफ एसेट डू नॉट हैव CIS और डीजा 6, ठीक है। कौन सा ऐसा एसेट्स होते हैं वो जो नहीं होते CIS डीजा 6 के पास। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिस तरह ASP.NET, PHP and other applications such as the direct deployment, ठीक है, ये इनके पास नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल सिक्योरिटी टूल यूज इन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज में सिक्योरिटी टूल्स कौन कौन सी यूज होते हैं, पहले भी हमने पीछे 2-3 पढ़े थे कि वनरेबिलिटी मैनेजमेंट, एंटीवायरस, MS एक्टिव डायरेक्टरी, वनरेबिलिटी मैनेजर, लॉग्स मैनेजमेंट, ठीक है, नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड बैकअप्स, ठीक है। ये 5 आप नाम याद रख लो। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है कि एंटरप्राइज एंटीवायरस, MS एक्टिव डायरेक्टरी, वनरेबिलिटी मैनेजर, लॉग्स मैनेजमेंट, नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड बैकअप्स, ठीक है। ये आप नाम याद रख लो। मेजर कंपोनेंट एंटरप्राइज IT नेटवर्क। किसी भी एंटरप्राइज में कौन से नेटवर्क होता है, ये आपको नाम तरतीब से याद होने चाहिए। सबसे पहले एज राउटर आता है किसी भी एंटरप्राइज के अंदर, ठीक है। कोई भी टिपिकल एंटरप्राइज है उसका फ्रेमवर्क जो होता है वो इस तरीके से होता है कि पहले एज राउटर आता है, फिर NGN यानी कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, DMZ, ठीक है, डीमिलिटराइज जोन। इसकी आपको एब्रीविएशन भी अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी की भी वो MCQs में भी और शॉर्ट में भी आपको उसकी एब्रीविएशन पूछ सकते हैं, ठीक है। IPS एंड DLP, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से डाटा सेंटर स्विच एंड फायरवॉल, SS स्विच एंड NSC, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, तो कंट्रोल, ठीक है। ये भी आपका जो है वो यूज़ होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। किसी भी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में कौन कौन सी जो है हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। सबसे पहले होता है फाइबर ग्रैनुलर एसेस लिस्ट, ठीक है, हम प्रोवाइड करते हैं। फिर बिल्डिंग एंड इफेक्टिव डीमिलिटराइज जोन आर्किटेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं। फिर सेग्रेटिंग दी नेटवर्क विद VLANs, ठीक है। फिर उसके बाद एडिंग अ सिक्योरिटी टूल सच एज द सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद फायरवॉल, DLP, NAC, ETC हम उसमें क्या कहते थे ऐड कर देते हैं। देन ऐप DB, ठीक है, डेटाबेस जो है इंक्रिप्शन जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेरिजन बिटवीन द CIS एंड डीजा 6, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि CIS और डीजा 6 में क्या कंपेरिजन, ठीक है। तो CIS क्या होता है कि हमारे पास एक उसका कंट्रोल वर्जन जो होता है, कवरेज होती है वो गुड होती है, जबकि डीजा 6 उससे ज़्यादा बेहतर बहुत अच्छा हमें कंट्रोल का एवरेज प्रोवाइड करता है। जबकि ओरिजिनल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि CIS जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, इस जो होती है हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होती है। इसी तरह यूज़र फ्रेंडली जो CIS है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको ईजी टू यूज़ हम बना देते हैं। लेकिन डीजा 6 जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको इस्तेमाल करना। इसी तरह अनयूजेबल टर्मिनोलॉजी से CIS में ऐसी कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं है जो हमारे पास अनयूजेबल है, क्योंकि जनरल जो आवाम के लिए बनाया गया था, जबकि जो डीजा 6 है वो आर्मी के लिए बनाया गया था। इसके लिए इसमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो यूज़ करना मुश्किल होती है। इसी तरह कंट्रोल डिटेल इसमें CIS में गुड होती है और डीजा 6 में क्या होती है थोड़ी सेटिस्फैक्टरी होती है। टूल जो है ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी कि CIS में जो टूल यूज़ होता है वो कैट यूज़ होता है कमर्शियल, ठीक है, और जबकि डीजा 6 में कौन सा यूज़ होता है, स्कैप यूज़ होता है, जिसे हम मिलिट्री यूज़ करते हैं, ठीक है। ये MCQs में भी बहुत रिपीट होता है
और जो है शॉर्ट में भी बहुत यूज़ होता है कि CSS के लिए कौन सा टूल है और रिजल्ट के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CSS बेंचमार्क, ठीक है। कौन कौन से CSS बेंचमार्क हमारे पास यूज होते हैं? सबसे पहला क्या होता है, प्रोफाइल एक्टिबिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो होता है वो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में हम क्या कहते हैं, डिटेल देते हैं। फिर उसके बाद रैशनल, ऑडिट, रेमिडिएशन, डिफॉल्ट वैल्यू एंड रेफरेंस, ठीक है। ये भी जो हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 7 है, ठीक है। 7 के साथ आपने तरतीब से याद रखना है। डीगर 6 का अलहदा आपने याद करना है और CSS के बेंचमार्क्स जो है वो आपने अलहदा, कंटेंट जो प्रोफाइल एक्टिबिलिटी के लिए यूज होते हैं वो आपने अच्छे तरीके से इनको याद रखना है। सबसे पहले क्या, प्रोफाइल एक्टिबिलिटी, डिस्क्रिप्शन, रैशनल, ऑडिट, रेमिडिएशन, डिफॉल्ट वैल्यू एंड रेफरेंस। इसी तरह डीगर 6 के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेंट नेम कौन से होते हैं, इसमें सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसे हम टाइटल कहते हैं। तो फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद चेक टेंट करते हैं, फिक्स टेक्स्ट करते हैं और CSS रेफरेंस देते हैं। इसको भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, assess risk profile, फिर research security solution, design security architecture, implement security controls and solution, test and validate। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, रिस्क को assess करते हैं, फिर उसके बाद रिसर्च करते हैं सिक्योरिटी सोल्यूशन हमारे पास क्या क्या होंगे, फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद उस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो सिक्योरिटी जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है वो हमारा ठीक है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट टाइमलाइन। प्रोजेक्ट इनिशियल 2 मंथ का होता है। लेयर हमारे पास सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ IT एसेट 6 मंथ की। लेयर 2 वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट 1 मंथ की। फिर सिंपल है, आपने पहले आपने रखना है इनिशियल कितने में होगा, फिर उसके बाद चारों जो लेयर्स होती हैं, चारों लेयर में क्या होता है, पहले सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड गवर्नेंस, ठीक है। उन सब के मंथ जो है वो आपने बता देना है, ठीक है। फिर आ जाता है CC, ठीक है, कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, CCI हम कहते हैं। इसका स्टैंड आपने याद रखना है। सबसे पहले OWS मैट्रिक सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मेजोरिटी मॉडल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। गवर्नेंस फेज में क्या क्या होता है, स्ट्रैटेजी एंड मैट्रिसेस बनाते हैं, एजुकेशन एंड गाइडेंस एंड पॉलिसीज एंड कंप्लाइंस, ठीक है। ये तीनों नाम भी जो है आपने अच्छे तरीके से याद रखने के। सॉफ्टवेयर मेजोरिटी मॉडल, ठीक है, ये आपने इसकी एब्रीवेशन भी याद रखनी है, कैसे किसको की एब्रीवेशन क्या है, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मेजोरिटी मॉडल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, और भी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मॉडल की जो कंस्ट्रक्शन फेज है, ठीक है, ये गवर्नेंस फेज का था और ये कंस्ट्रक्शन फेज का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फेज में क्या क्या हमारे पास होता है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी सिक्योर आर्किटेक्चर हमारे पास इसमें हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है हम आता है क्या, व्हाट इज़ अ बिजनेस कंटिन्यूटी। BC क्या होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं BC, ठीक है। अब्रीविएशन आपने हर जगह याद रखना है कि BC क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी इज अ कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू द डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एट एक्सेप्टेबल प्री डिफाइंड लेवल फॉलोइंग अ डिस्ट्रीब्यूटिव इंसिडेंट। यानी कि कोई भी अगर इंसिडेंट होता था जिसके बाद जो है हमारी कि कोई जैसे हम डिजास्टर पड़ा था, ठीक है, उस डिजास्टर के बाद भी अगर हमारा वो कैपेबिलिटी हमारे बिजनेस की कि हम अपने जो प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम बिजनेस कंटिन्यूटी कहते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वेब एंड ईमेल कैन सिक्योर अगेंस्ट द मालवेयर अटैक्स इन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज में हम अपने ईमेल और मालवेयर अटैक्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो किसी भी ईमेल को किसी भी एंटरप्राइज को ईमेल और वेब को सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, फायरवॉल्स हो गए और इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम जो होते हैं वो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, ट्रेनिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस या उनको ट्रेन करते हैं, ठीक है, कि वो कैसे ईमेल्स को यूज़ करें, उनको इनक्रिप्ट करें, सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, कैसे एम्प्लॉय MFA, ठीक है, मोनीटर ट्रैफिक, बैकअप्स डाटा को लेकर आए, कंडक्ट सिक्योरिटी असेसमेंट वगैरह, ये सब इनको हम इम्प्लीमेंट इन सब चीज़ों को करके हम किसी भी एंटरप्राइज की ईमेल और वेब को सिक्योर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फ्लो, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फ्लो क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फ्लो रेफर्स टू द स्टैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, assessing and mitigating security risks and vulnerabilities in a software application following structured approach to ensure the development of a secure and robust software system, ठीक है। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्या, बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट हैक, ठीक है, 2016 में हुआ था। इसकी आपने डेट भी याद रखनी है कि बांग्लादेश स्विफ्ट हैक कब हुआ था, 2016 में हुआ था। अब इसमें हमें क्या बताना है कि आप सिर्फ इसमें इतना याद रख लें कि बांग्लादेश स्विफ्ट हैक जो हुआ था 2016 में हुआ था, जिसमें तकरीबन जो है 1 मिलियन जो स्टोलन हो गए थे। और इसमें कितनी हमारे पास जो 3 ममालिक है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा उस बैंक का अकाउंट जो हुआ था वो कौन से थे, फिलीपीन, श्रीलंका एंड अदर एशियन पार्ट जो है उस पर भी जो है वो अटैक हुआ था। इसके अलावा हम लोग ये भी आपको याद रखना है कि उसको हम जल्दी 3 अटैम्प्ट्स के बाद उसको डिटेक्ट कर लिया गया था।
के लिए जो है सिर्फ 1 बिलियन स्टोलन होने से रह गए और सिर्फ 81 मिलियन जो है वो स्टोल हुए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रिकवर जो है, यानी कि 90 मिलियन जो है वो हमारे पास रिकवर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक जो है 198, ठीक है, जो कि हमारा नहीं है, तो इसके लिए जो है हम इसको छोड़ दें। एंड हु इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है, कौन होता है जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द IT टीम। ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ा था सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो IT टीम जो है, जो बेसिक लेवल की जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होती हैं वो कौन करता है, हमारे पास IT टीम करती है। हु कंडक्ट सिक्योरिटी वैलिडेशन, तो सिक्योरिटी वैलिडेशन कौन करती है, सिक्योरिटी कंट्रोल वैलिडेशन बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। ठीक है, ये कुछ सिक्योरिटी वैलिडेशन कौन करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करती है। और द थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स हो गया, वो भी द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द सेग्रेशन ऑफ द डटी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हु डू वी नीड टू वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है, टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ द कंट्रोल, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द कंट्रोल्स एंड एज एन ओवरऑल एश्योरेंस। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या कहा गया है, इस टेबल को आप रहने दें। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दें। इंश्योर दी यूज़ ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट ईमेल एंड क्लाइंट, ये भी हमारा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमें दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन हमारा नहीं है। अब आ जाता है आगे ये वाला, मेंशन द नेम ऑफ द फ्रेमवर्क अगेंस्ट विच निसू स्कैनर्स गिव द कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग फीचर्स। ठीक है, कहाँ देता है कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग, कहाँ देता है वो, CIS, ठीक है, कॉबलेट, ठीक है, DISA-6, ठीक हो गए, और इसमें आ जाए NSA, NIST, और ठीक है, और इसमें हम क्या है CIS। ठीक है, इसमें से आप 3-4 नाम जो है वो याद कर ले तो वो भी बहुत है, लाइक CIS, कॉबलेट हो गया, ठीक है, DISA-6, ठीक है, और NIST और NISA। ठीक है, ये एक तो नाम आपने बहुत ज़्यादा सुने हुए होंगे, तो इसके लिए इनको याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई 2 सिक्योरिटी फंक्शन फ्रॉम विच द एसेट मैनेजमेंट हेल्प विद द फॉलोइंग सिक्योरिटी फंक्शन। ठीक है, तो कौन सा होता है, पैच मैनेजमेंट, ठीक है, एंड एंटरप्राइज ट्रैकिंग रिपोर्टिंग। ठीक है, पैच मैनेजमेंट यानी कि फिक्सिंग, और एंटरप्राइज ट्रैकिंग रिपोर्टिंग, ये भी 2 काम जो है वो कर रहा होता है। इसके बाद जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि सबसे पहले कोई जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है, ठीक है, वो टीम क्या करती है, डेली बेसिस पे रिपोर्ट देती है, जबकि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है वो वीकली बेसिस पे देती है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कमेटी जो होती है वो मंथली बेसिस पे देती है, और बोर्ड जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे जो है हमारे पास जो वल्नरेबिलिटी की असेसमेंट की जो रिपोर्ट है वो दे रहा होता है। ठीक है, ये MCQs के लिए और शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ये डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप ऑफ रिडंडेंट एंड साइट मॉडल्स कौन सी होती हैं, ऐसी 3 तरह की हमारे पास साइट्स होती हैं। ठीक है, हॉट साइट, कोल्ड साइट एंड वार्म साइट। ठीक है, ये आपने नाम अच्छे तरीके से याद करना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, कि कितनी टाइप की हमारे पास रिडंडेंट साइट्स होती हैं, 3 तरह की होती हैं, हॉट साइट, कोल्ड साइट एंड वार्म साइड होती है हमारे पास। ठीक है, हॉट साइड जो होती है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और एक्जैक्टली मिरर होती है हमारे प्राइमरी डाटा का। कोल्ड साइड जो होती है वो हमारे पास थोड़ी लीस्ट एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और जबकि वार्म साइड जो होती है वो हमारे पास हॉट साइड और कोल्ड साइड के दरमियानी जो है मिडिल ग्राउंड जिसे कहते होते हैं वो होती है हमारे पास। तो जैसे जब भी कभी हम कोई बैकअप कर रहे होते हैं किसी भी एंटरप्राइज का, तो हम बैकअप करते हुए कौन सी बातों को अपने दिमाग में रखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट टू बैकअप, कि हमें बैकअप करना क्या है। ठीक है, फिर बैकअप लोकेशन, कि हमने बैकअप को रखना कहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद बैकअप फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी दफ़ा हमें बैकअप को जो है वो बैकअप करना है, एंड बैकअप ऑपरेटर। ठीक है, बैकअप का ऑपरेटर कौन होगा, बैकअप चेकर कौन होगा, यानी कि उसको वेरीफाई कौन करेगा, और बैकअप टेस्ट एंड सिक्योरिटी मेथड्स क्या होंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी टूल्स कौन से हमारे पास इसके लिए यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैट 1 2 3, ठीक है, ये वाली डिटेल ऊपर नीचे दी हुई होगी और इनको अरेंज करना होगा। ठीक है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है। और MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैट 1 जो होता है वो क्या होता है, वो तब यूज़ होता है जहाँ पे इमीडिएटली जो है हमारे पास रिजल्ट लॉस हो रहा होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी का। जबकि कैट 2 जो होता है वो मिडिल ग्राउंडेड होता है, यानी कि इसमें थोड़ी सी पोटेंशियल होती है। ठीक है, अब ये बीच में वर्ड याद कर लेंगे, इमीडिएटली लिखा होगा तो कैट 1, और पोटेंशियल लिखा होगा तो कैट 2, और उसमें कहा जा रहा है कि ठीक है, एक्जिस्टेंस ऑफ विच डी ग्रेट मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी। यानी कि कैस्टी जो है हाई लेवल हमारे पास सेवेरिटी का होता है, कि जिसमें हमारे पास इतनी हमारे पास होती है कि इसमें कोई भी हमारे पास इंटेग्रिटी, इतनी प्रोटेक्शन वो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा जो इसका जो लॉस है वो ना हो। ठीक है, राइट द नेम ऑफ अ कॉमन SIM, ठीक है, सोल्यूशन फॉर सिक्योरिटी इवेंट डिटेक्शन। ठीक है, कॉमन SIM सिक्योरिटी डिटेक्शन के लिए कौन सी हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसके हमारे पास कौन से है। ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है, IBM, क्यू, रेडार और स्प्लंक। ठीक है, ये तीनों नाम आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि ये डायग्राम्स आ जाती हैं। इन डायग्राम्स को भी अपने पहले तो आपने ये नाम अच्छे से याद रखना है, इसका भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है इस बार एग्जाम में। कि सबसे पहले कि एक्टिव स्टैंडर्ड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक्टिव सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अपनी डायग्राम को भी याद रखना है।
देखना कि किसकी डायग्राम कैसे बनी हुई है। ऐसा हो सकता है कि डायग्राम बनी हुई है और आपने जो है वो नाम बताना हो, ठीक है, तो आपको डायग्राम भी आनी चाहिए इनकी, ठीक है। सबसे पहले एक्टिव स्टैंडर्ड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसमें एक एक्टिव होता है और एक स्टैंडर्ड होता है। जब एक एक्टिव खराब हो जाए तो वो स्टैंडर्ड से ले लेते हैं। एक्टिव यानी कि दोनों एक टाइम पे एक्टिव होते हैं। जब एक खराब हो जाए तो दूसरे को कंट्रोल चला जाता है और दूसरे खराब हो जाए तो पहले को जो है वो कंट्रोल चला जाता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम आगे चलते हैं ए स्टेप मेथोडोलॉजी, ठीक है। एट स्टेप मेथोडोलॉजी हार्डनिंग की, ठीक है, वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो आपको आनी चाहिए, उनके नाम आने चाहिए। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ये आप बस नाम याद करें, आइडेंटिफाई एसिड, फिर रिसर्च एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, फिर चेक एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, फिर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, इंप्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, वैलिडेशन ऑफ द कंट्रोल, फिर अजय चेंजिंग द मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन एंड मॉनिटरिंग। ये 8 जो नाम है, ठीक है, सिक्योरिटी हार्डनिंग के। एट स्टेप मेथोडोलॉजी होती है हमारे पास, ठीक है, वो आपको मेथोडोलॉजी के 8 स्टेप्स के जो नाम हैं वो याद होने। परफॉर्मेंस और फैकल्टी थोड़ा याद करना मुश्किल होता है कि किसकी की फैसिलिटीज़ क्या है और परफॉर्मेंस क्या है, ये याद करना मुश्किल है, थोड़ा भूल भी जाता है, ठीक है, लेकिन आपको 8 स्टेप जो हैं वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी हार्डनिंग किसे कहते हैं, सिक्योरिटी हार्डनिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम जो अपने एसेट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज, ठीक है, टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स, ठीक है, ITSS एंड मिनिमाइज सिक्योरिटी रिस्क, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी सिक्योरिटी एसेट्स की जो है वो जो सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं और हमारे जो सिक्योरिटी रिस्क उनसे एसोसिएटेड होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, इनके कम कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एजुकेशन इंटीग्रेट ऑल द स्किल्स एंड कॉम्पिटिटेंस टू अ कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिग्री प्रोग्राम डजंट श्योर, इसको आप रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आगे आ जाते हैं, MCQs आ जाते हैं, ठीक है। MCQs जो है वो मैं आपको जो है अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपकी जो है वो प्रिपरेशन करवाऊंगी। यहाँ पर हमारी जो है सब्जेक्टिव पार्ट की जो प्रिपरेशन है वो एंड होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने आगे जितने भी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव पार्ट में किए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो इस पर बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये उन सब क्वेश्चन की मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से। और ये ना सिर्फ MCQs सब्जेक्टिव के लिए बल्कि MCQs के लिए भी इसमें जो टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।